अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द पवेलियन। मैं हूं फखर आलम और एक बार फिर आप लोगों की खिदमत में हाजिर। मगर अब वर्ल्ड कप नहीं है, अब मुकाबला जो है वो हमारा अपना है, आपस में है। मगर ये मुकाबला ऐसा है कि इसमें एंड में जीत हमेशा पाकिस्तान की होती है। दोस्तों, आई ऑफिशियली वेलकम यू ऑल टू द HBL PSL 9 स्पेशल ब्रॉडकास्ट हियर विद द पवेलियन। नाउ HBL PSL 9 की शानदार तारीख रही है। बड़े ही ज़बरदस्त तरीके से इस लीग का आगाज़ हुआ था और 9 सीजन्स के बाद हम यहाँ पर आ पहुँचे हैं। 2 दफ़ा इस्लामाबाद यूनाइटेड और 2 दफ़ा लाहौर कलंदर्स इसके चैंपियन बन चुके हैं। और बाकी भी तमाम टीज़ें, फिर पेशावर ज़ालमी हो, मुल्तान सुल्तान्स हो या क्वेटा ग्लैडिएटर्स हो और या फिर द कराची किंग्स हो, सभी ने एक दफ़ा ज़रूर HBL PSL की ट्रॉफी जीती है। सो दोस्तों, विदाउट एनी फर्दर डिले, नाउ लेट मी ब्रिंग यू इनटू द पवेलियन एक्शन. What do we have for you in store? Well, we have somewhat of a different lineup. I've got some special guests, some old faces and some new in the mix. आप लोगों का बाकायदा इनसे इंट्रोडक्शन कराते हैं। लेकिन याद रहे कि एक दफ़ा फिर पाकिस्तान की रौनकें बहाल हो चुकी हैं। मुल्क के हालात जो हैं वो पेचीदा ज़रूर हैं, मगर हम अपने मैदानों में खुल के खेलेंगे और खुल के खेलने का वक्त आ गया है। और बाकायदा इस मामले को शुरू करते हैं, इस कहानी को आगे लेकर चलते हैं। और सबसे पहले मैं अपने आज के सबसे पहले खास मेहमान को बुला रहा हूं। नाउ पवेलियन में एक ट्रेडिशन रहा है कि हमारे मेहमान जो भी होते हैं वो ज़्यादातर कप्तान ही होते हैं। And it's no different this time round. I've got 4 captains with me, and let me start off with the first captain that we have for you. Bringing on to the pavilion for the very first time, आप सब के लिए हम लेकर आ रहे हैं एक बहुत ही खास बैट्समैन। पाकिस्तान के कप्तान रहे, हर फॉर्मेट के अंदर उन्होंने पाकिस्तान की बेहतरीन तरीके से नुमाइंदगी की और एक ज़माने में लाहौर कलंदर्स के लिए भी खेलते थे। प्लीज वेलकम आवर फर्स्ट गेस्ट, द फर्स्ट कैप्टन, द फर्स्ट एक्सपर्ट, अजहर अली। अजहर, वेलकम माय फ्रेंड। आजा। Good to have you. Welcome. Good. ये रही आपकी सीट अजहर। तैयारी है? बिल्कुल फुल मूड में है? बिल्कुल। बाल तो बहुत अच्छे लग रहे हैं। थैंक यू। वेट भी लूज किया हुआ है। बिल्कुल। कमाल फिटनेस चल रही है। ठीक है, बाकी तैयारी शो पे आना तो पहले तो फिटनेस तो जरूरी है। ये बताएं कि मैंने आपको खास तौर पे एक रंग का बोला था, आपने पहना है वो रंग? नहीं। ओके, ऑलराइट, इसके ऊपर बात करेंगे। ऑलराइट, ओके। नेक्स्ट अप दोस्तों, मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त, पाकिस्तान की तारीख के सबसे कामयाब टेस्ट कप्तान, बहुत ही काम, बहुत ही कंपोज और बहुत ही लीथल सेंस ऑफ ह्यूमर है और अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल मेरे से मिलती जुलती उनकी डाइट है। वेलकम आवर नेक्स्ट कैप्टन, आई हैव गॉट मिसबा। मिसबा, जॉइन मी इन मिसबा। It's the HBL PSL 9 time. Welcome, मिसबा। बड़ा यार, बड़ा मिस किया मैंने तुझे। ठीक है ना? कढ़ाइयाँ 2 ऑर्डर कर दी हैं। 2 टन कढ़ाई ऑर्डर की है आज के लिए। 2 टन्स। पता चले ना पवेलियन शुरू हो गया। बिल्कुल हो गया, महसूस होगा, यकीन जाने सबको महसूस होगा। ऑलराइट, नेक्स्ट अप दोस्तों, वी गॉट अनदर। पाकिस्तान के अंदर हम कहते हैं पाकिस्तान में बहुत ज़बरदस्त तालीमी इदारे मौजूद हैं, यूनिवर्सिटीज़ मौजूद हैं, बड़े बड़े असातिज़ा मौजूद हैं, लेकिन जो प्रोफेसर हम लेकर आए हैं आपके लिए दोस्तों, ये सब के ऊपर भारी हैं। Ladies and gentlemen, another captain of the Pakistan team, represented Pakistan proudly and is a very interesting personality have on the show. और कमाल की बात यह है कि अभी कल परसों ही उनको PCB से खुदाफिज किया गया और देखें हमने उनको आज यहाँ पे पवेलियन में वेलकम कर लिया है। प्लीज वेलकम द वन एंड ओनली मिस्टर मोहम्मद हफीज। हफीज, जॉइन अस। प्लीज जब भी पूरी नहीं आई। जब भी पूरी आएगी मेरी 2 लगानी पड़ेगी। वेलकम। थैंक यू दोस्तों, हमारे अगले खास मेहमान, दोस्त, मेरे बहुत ही ज़रूरी साथी, उनके बगैर पवेलियन हो ही नहीं सकता क्योंकि पवेलियन में वही है। और मैं आप सबको बताता चलूँ एक बड़ी ज़बरदस्त बात, ऑस्ट्रेलियंस उनको कहते हैं कि ये एक आलमी सतह के बैंकर हैं। इसके ऊपर हम बात करेंगे, आपको मैं बताऊंगा, बड़ा ही इंटरेस्टिंग किस्सा है। नोन बाय द ऑस्ट्रेलियंस एज अ वर्ल्ड क्लास बैंकर, अदाकार, कलाकार और जनाब क्या मैं आपको बताऊं, रैपर तो है ही, जबरदस्त किस्म के रैपर हैं। आपने उनका रैप सुना था पिछले पवेलियन के अंदर। एंड ऑफ कोर्स पिद्दी फूल चुने, फूल चुन के पिद्दी टीकर, टीकर के पिद्दी फूल चुने के बानी। प्लीज वेलकम वसीम अकरम। वसीम। Good. Assalamualaikum. Welcome, youngsters. Welcome to the pavilion. Please. And it's the HBL PSL 9 time.
वी वेलकम यू ऑल एक दफ़ा फिर तमाम वो दोस्त जो अभी ट्यून इन कर रहे हैं और हमें ज्वाइन कर रहे हैं, आप सबको खुशामदीद कहते हैं। बाकायदगी से आगाज़ कर रहे हैं हम लोग द पवेलियन का HBL PSL 9 के साथ। नवा एडिशन है ये PSL का एंड व्हाट अ जर्नी इट हैज़ बीन। बट बिफोर वी गेट गोइंग लेट मी स्टार्ट ऑफ विद यू वसीम। यू बीन ट्रैवलिंग, आप तो मसरूफ़ तरीन और शदीद तरीन घूम फिर रहे थे हर जगह। जी बिल्कुल, God has been kind, but yeah, I'm a bit burnt out. क्रिकेट आप बोल बोल के वोकैबुलरी इंग्लिश की, उर्दू की, पंजाबी की, पश्तो की मुक गई हूँ। ते मैं अपने आप को रिपीट करना, ट्विटर पे आके जरूर दसना तो सारे। हाँ जी, हैशटैग आज तो पवेलियन कौन वेले बोल बड़े सकते हैं हैं? सारे। भाई सारे आने वेट करो। एंड ऑफ कोर्स मिसबा, आई एम सो ग्लैड टू सी यू यार। मुझे बहुत खुशी हुई है कि आप जो हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। बाकी मुझे एक्चुअली हफीज कह रहा है जफ्फी पूरी नहीं हुई, मैं क्या ਉਹਦੇ ਲਈ ਤਾਂ बाउंड्री रोब ले आना पड़ा। और दोस्तों गोलाबारी शुरू हो चुकी है द पेविलियन के अंदर। हफीज आपको खुशामदीद कहते हैं, आप पहली दफ़ा हमारे साथ आए पेविलियन में। आपसे कुछ दिन पहले तक आप जो थे वो PCB में थे और आज अल्हम्दुलिल्लाह आप हमारे साथ हैं, यहाँ पर हैं। तो मुझे बताएं कि ये जो आपका सफ़र था PCB के साथ, ये कैसा रहा? खुशगवार था, किस तरह था? या आपको लगता है कि आपने कोई ऐसे सबक सीखे हैं जो आप हमें यहाँ पे बताएंगे आने वाले दिनों में, उसके बारे में तफसीलन? देखें, लर्निंग नेवर एंड्स। एब्सोल्युटली। और ये 2 महीने भी बहुत ज़्यादा लर्न किया, बहुत सी चीज़ें देखी, ऑब्ज़र्व की, प्लान्स किए, बट अनफॉर्चुनेटली जो भी एक प्लान है वो मेरा नहीं है। तो वो जिसका भी है वो बहुत जल्दी वो भी सामने आ जाएगा। लेकिन ये है कि आई रियली एंजॉयड माई टाइम विद द टीम। Hafiz, quick one, how difficult it is playing and then coaching? Frustration used to होना पड़ता है, वो frustration का जब as a player आप change कर सकते हो game, as a coach you can't do anything, you can only tell the plan. देखें वसीम भाई, पहले तो मैं कोच बिल्कुल नहीं था इस टूर के ऊपर, मैं एक टीम डायरेक्टर था जो एक प्लान देता था Okay. और एग्जीक्यूशन करते थे जो कोचेस थे ऑन द फील्ड। तो मेरे प्लान्स के ऊपर बहुत सी चीज़ें बेहतर थी, सही थी, प्लेयरों को समझने में, अडेप्ट करने में थोड़ा सा टाइम लगा, लेकिन आई एम श्योर दैट इज़ द वे फॉरवर्ड फॉर पाकिस्तान क्रिकेट। आज नहीं तो कल यही तरीक़ाकार इख्तियार किया जाएगा तो जीतेंगे, क्योंकि 30 के स्ट्राइक रेट से खेलने पे आप 100 तो कर सकते हैं, आप डोमिनेट नहीं कर सकते। और जब तक आप डोमिनेट नहीं करेंगे, आप इम्पैक्टफुल नहीं होंगे, आप मैच नहीं जीत सकते। But देखो उसकी, I mean these guys can get into it, but उसकी reason है कि when you're scared of losing, then you play like, you know, I suppose we Pakistanis, हमारे बहन भाई जितने भी क्रिकेट के लवर हैं, cricket is a huge game in Pakistan, in fact the only game, and everybody is an expert and rightly so. So वो उनको इतना पता है कि अगर आप जीतने के लिए जाओगे उस प्रोसेस में अगर हार गए, then they're okay with it. नहीं, एब्सोल्युटली दैट वाज द प्लान, दैट वाज द रीज़न बिहाइंड जो हमने ये सीरीज़ खेलना चाहते थे। एंड आई ऑलवेज प्रेज शान, और जब मैंने उसके साथ काम किया एज ए कैप्टन, तो इसका जो माइंड सेट था दैट वाज एग्जैक्टली व्हाट आई वांटेड, कि कोई भी कप्तान जब खुद जीतने के लिए खेलता है वो अपने फेलियर से नहीं डरता, तो वो डिमांड कर सकता है अपनी टीम से। दैट्स व्हाट ही डिड ऑन द टूर। Yeah, that we're going to talk about that in detail because a lot of interesting things that you were there. आप तो broadcast में cover कर रहे थे वसीम, and then of course Hafiz was there with as team director. Azhar, welcome. सेंचुरियों पे सेंचुरियां बनाई जा रहे हैं, आप अभी भी बाज नहीं आ रहे, आप सुना है? गुजारा हो रहा है, गुजारा हो रहा है। कितने 50 हो गई है यार माशाल्लाह, 50 प्लस। जी मैं वही तो कह रहा हूँ, तो सेंचुरी में सेंचुरियां बनाई जा रहे हैं। डिजर्व अ स्पेशल हैंड मैन, वेल डन, वेल डन। सो अजहर, सो ऑल सेट। आपको बताता चलूँ अभी से ही, चूँकि मूड मैंने सेट करना है सारा के सारा। सूरत हाल कुछ इस तरीके से है कि ये जितनी भी आपने डाइट डूट की है पीछे, वो सारी की सारी अगले महीने में आपकी जो है ना इख्तिताम पजीर होने वाली है, ठीक है ना? और हाँ, और मुझे एक सवाल है मेरा, इतने सारे आपके सीनियर्स यहाँ पर मौजूद हैं मेरे अलावा, मैं तो आपके साथ हूँ, अगर थोड़ा प्रेशर तो नहीं हो रहा आपको महसूस? नहीं, ऑफ कोर्स प्रेशर फील हो रहा है। खैर मिसबा भाई इधर तक नहीं हो रहा, इधर तक नहीं हो रहा, इतना वसीम भाई से नहीं हो रहा जितना आपसे हो रहा है। हुए अच्छा, चले कोई नहीं। देखिए ये एस्टैब्लिशमेंट है ना, ये एस्टैब्लिशमेंट है। वो लो तुम्हारी खैर हो जाए। देखिए सुने, बात है ऐसी बातें नहीं कोई 4-5 साल के बाद आपके साथ काम करने का मौका मिल रहा है, इसलिए मैं जरा यूज्ड टू नहीं रहा। नहीं, आप यूज्ड टू हो गए कि आप बहाने ने हर चीज ला देनी सोशल मीडिया पे। हाँ, ये ऐसा ध्यान रखना। छड्डांगा मवी नहीं। यानी कि आजकल के दौर में क्रिकेट खेलना भी मुश्किल है और उसके बाद अब स्टूडियो में बैठना भी मुश्किल है। स्टूडियो में बैठना मुश्किल नहीं है, स्टूडियो के बाहर बैठना जो है ना वो बड़ा चैलेंजिंग है इधर पेविलियन में, क्योंकि हर कोई हर एक को हर एक ही से डर लगता है। और अगर पिद्दी की डिमांड आ जाए तो फिर वो तो आपको सबको आएगी, वो अभी वसीम भाई मैं करेंगे। आ चुके अभी तो हम शुरुआत हो रही है ना, तो हम भी वो करेंगे आज। बल्कि पता नहीं किसी, मैंने देखा आज कोई एक मिनिस्टर थे, वो टेलीविजन के ऊपर इंटरव्यू दे रहे थे वसीम, और कसमियां बता रहा हूं, उन्होंने ये कहा है कि नहीं ये तो क्या अजीब सी बात हो गई कि चिचकू चिचगंडेरियां दो तेरियां दो मेरियां। एक्चुअली यूज दैट कोट, आई स्वेयर, आई एम नॉट एग्जैजरेटिंग, आई स्वेयर। मैं आपको फुटेज निकाल
निकाल के दिखाऊंगा, एक कुर्सी लाओ जी, नए फुटेज निकाल के दिखाऊंगा. This actually happened today, right? Boy. ये शो जब भी बंद हुआ ना, अल्लाह ना करे ऐसा हो, तो ताड़ी में तो है गंडेरियां ते पिद्दी लैडे भाई जान उन्हें ते बहुत कुछ होना है, वेट करो तो सी. अभी चिट्टा टट्टू भी है. हाँ, अभी चिट्टा टट्टू भी है. And there's going to be more. We got to come up with more. थोड़ी सी सजे खबे हो गई. एक हमारी अपनी vocabulary भी है, एक डिक्शनरी है हमारी पूरी की पूरी मौजूद. वसीम के अल्फाजों की एक डिक्शनरी है पूरी की पूरी. पोजीशन, ठीक है ना, स्टेट अवे, ठीक है ना. ये इसलिए दिया है कि इसको हाईलाइट करता रहूं. ये एक्चुअली ये जो है ये इसकी कहानी है कि ये हम मोइन खान की याद में रखे हुए हैं. क्योंकि हमारे पास जब हम पिछली दफा पवेलियन कर रहे थे तो मोइन भाई जो थे वो जो थे पेंटर का किरदार अदा कर रहे थे. वो अपने सारे सफेद सफ़ों को नीला पीला कर देते थे. बोलता है नहीं सी. बोलता कुछ नहीं सी. दसदा कुछ नहीं सी. आई होप मोइन भाई वी आर मिसिंग यू. वो हम सारे मिल के भी उतने पेज जो है ना हाईलाइट नहीं कर सकते जितने वो एक दिन में करते थे. ना बोलने की वजह घर से शुरू हुई है. And we are off to a blazing start here in the HBL PSL 9, the Pavilion Special Edition for all of you only on A Sports. और इसके साथ ही रहते हैं एक वक्फा, मिलते हैं वक्फे के बाद. Don't go away, stay with us. Hello and welcome to the Pavilion. You're watching the HBL PSL 9 special broadcast coming on A Sports. मैं हूं फ़ख्र आलम और मेरे साथ इस वक्त Pavilion में मौजूद I've got Azhar Ali, I've got Mohammad Hafiz, I've got the great Misbah Haq and the legendary Wasim Akram. और break पे जाने से पहले it was all fun and games and it was just talk, but now let's get to the business end of things because we have a lot to cover and this is the 9th edition. मैं जिस तरह अपने इंट्रो में कह रहा था वसीम के 2 दफ़ा इस्लामाबाद यूनाइटेड जीते हैं, 2 दफ़ा जो है वो लाहौर कलंदर्स जीते हैं. But then there are other teams और ये कुछ टीम्स हैं, टीम्स के स्क्वाड्स के ऊपर बात कर लेते हैं. ये सबसे पहले कराची किंग्स आपकी स्क्रीन पे आ रही है and this is your team Wasim, of course. कराची किंग्स, you've been associated with them. 2 इस दफ़ा आप डग आउट में नहीं है मगर आप हमारे साथ हैं पेविलियन में. Yeah, it's a different outlook to this team. कैप्टन चेंज हुआ है, 2-3 सीनियर प्लेयर जो पिछले 8 साल से कराची से खेल रहे थे, they moved on to different franchisee. So it's a new look. Right. Hassan Ali is back in the squad and you know Shamsi hopefully is available for the whole season. And then of course Pollard को इन्होंने पिक किया है. Pollard has done well. अभी उसने एक आधा 50 भी किया है T20 में. वहीं से आरू नवाज has came back to and of course the skipper शान मसूद जो कप्तानी करेंगे पहली दफ़ा. कराची का बॉय है, प्लेइंग फॉर कराची एंड आई थिंक ब्लेसिंग मज़हर रब्बानी का मैंने सुना है. आई लाइक हिम इन T20 फॉर्मेट. हाँ, इंजर हो गया ये अभी IL T20 में, पता नहीं कब अवेलेबल होता है. एंड दिस मोहम्मद रोहित गाय इज ही UAE प्लेयर. आई जस्ट वांट टू डबल चेक विद एनीवन जो लास्ट में है लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर. गेट बैक टू इट. एंड मोहम्मद आमिर खान यंग फास्ट बॉलर है, आप लोगों को शायद पता हो डोमेस्टिक का ज़्यादा. बिल्कुल. Yeah, so looks a good side to me. And बुमराह की टाइप का एक्शन है इसका. Okay. He's quick और अच्छी बॉलिंग कर रहा है. और इरफान खान नियाजी the kind of form he is in. I mean, so he's been playing first class. फर्स्ट क्लास में उसने बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंसेस की हैं स्टेट बैंक के लिए. So he's in good nick. So overall I think for the change also it's important. कई दफ़ा एक जगह पे आप रुक जाते हैं एज अ टीम, तो आई थिंक एक फ्रेश एयर जिस तरह होती है कि टीम्स में जो चेंजेस आई हैं, डिफरेंट टीमों ने थोड़ी बहुत चेंजेस किए हैं, उससे थोड़ा सा एक एनर्जी लेवल डिफरेंट हुआ होगा प्लेयर्स का. तो आई होप के एक नया लुक आएगा कराची और उससे कुछ पॉजिटिव चीजें आए, पॉजिटिव एनर्जी आए. ये कोयटा ने भी काफी चेंज किया. Multan Sultans is up next, Wasim, and we'll come and talk about that. Let's start with you, Azhar Ali. Look, take us through this team. ये इनका स्क्वाड है मुल्तान सुल्तान का. एक जो इंटरेस्टिंग चीज़ है कि इसमें से कितने इंटरनेशनल प्लेयर्स अवेलेबल हैं, चूँकि काफ़ी सारे जो हैं वो मैंने सुना है आगे पीछे हो गए, तितर बितर हो गए कुछ. नहीं, बिल्कुल. आई थिंक जो जब ऑब्वियसली मैं ड्राफ्ट पे भी मौजूद था तो थोड़ा सा मुझे ऐसा लगा कि इनकी जो साइड थी ड्राफ्ट में पिक होने के बाद सबसे वीकेस्ट लग रही थी. आई थिंक इन टर्म्स ऑफ कोयटा, कराची, दे वर वेरी हर्ट. उन्होंने बड़ी प्लानिंग की है. मुल्तान एंड लाहौर हैज़ बीन डूइंग रियली वेल इन लास्ट 2-3 टूर्नामेंट्स. तो आई थिंक कि थोड़ा सा अगर देखें तो उस तरह का बैलेंस नहीं है इनका जिस तरह का इनमें लास्ट 3-4 से. सबसे बड़ा जो इनको लॉस आएगा वो जो इनके लेफ्ट हैंडर बैट्समैन थे जो रायली रोसो, वो उनका लॉस. एहसानुल्लाह का भी बहुत बड़ा. एहसानुल्लाह इज आई थिंक किसी ने बताया कि ही इज आउट ऑफ PSL. Really? जो लास्ट That's a big miss. Next team coming up on your screen. This is Peshawar, Zalmi and Hafiz. Your thoughts on this squad? जी देखें, ये एक ऐसा स्क्वाड है जो पिछले साल बदला, थोड़ा कप्तानी बदली, बाबर आजम आए, पिछले साल कामयाबी हासिल नहीं की,
और इस मरतबा प्लानिंग के साथ आए होंगे डेफिनेटली, क्योंकि इनके जो प्लान के अंदर बाबर की कप्तानी है दैट इज़ ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट फॉर देम। साइम अयूब का इंडक्शन जो इनका पिछले साल हमने देखा, और वैसे ही मुझे लगता है कि बहुत टैलेंटेड पाकिस्तान का नेक्स्ट मुझे लगता है कि साइम जो अयूब। बैटिंग सेंसेशन होगी वो साइम अयूब ही है। तो ही इज़ वन ऑफ दोज, लुकिंग फॉरवर्ड टू कैसा खेलता है। जो कैडमोर हैं ये बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव हैं, तो आई थिंक इनके पास एक राइट पावर जो जिसको आप कहते हैं T20 की रिक्वायरमेंट के मुताबिक वो इनके पास मौजूद है। टेक्निकली देखें तो वो भी सॉलिड प्लेयर इनके पास हैं जो एब्जॉर्ब कर सकते हैं प्रेशर, क्योंकि T20 सम टाइम लोग सोचते हैं कि सिर्फ चौके छक्के का खेल है, वो है नहीं, इसमें प्रेशर एब्जॉर्बिंग क्वालिटी भी रहनी चाहिए। जो थोड़ा सा इनका इशू रहा है वो स्पिन बॉलिंग रहा है, जिसकी वजह से और बहुत हाई स्कोरिंग गेम्स भी ये डिफेंड नहीं कर पाए। तो वो मुझे लगता है सुफियान मुकीम, अब वो इंजर्ड थे, अभी पता नहीं फिट हुए कि इसको नहीं मैं हुए। एक बता दूं, जितने भी इंजर्ड प्लेयर ना लीग के लिए फिट हैं। But he's the left arm leg spinner. कह गए छोटी सी बात पहल में का बहुत कुछ खेज कह बयान गए। आ गया है हफीज का इस वक्त पेविलियन के अंदर कि जितने भी प्लेयर्स जो इंजर्ड हैं वो लीग के लिए फिट हैं। बहुत बड़ी बात की I है suppose फॉर्मर everybody is playing, so he's probably right there. I appreciate that's a very honest and a brutal way of putting things out. Really appreciate it. Next up, Quetta Gladiators on your screen. ये टीम आ रही है आपके सामने. Misbah, take us through this team. Railo Russo right on top as the captain. जी बिल्कुल सरफराज को हटाया इन्होंने कप्तानी से। चेंज किया, और सबसे जो बड़ी चीज़ है कि शेन वॉटसन हमें जो एज ए कोच आए हैं, जो कि डिफरेंट माइंडसेट है, वसीम भाई ने भी काम किया उनके साथ, उससे बहुत बड़ा एक फ़र्क पड़ेगा। रदरफोर्ड वो ही इज़ द काइंड ऑफ प्लेयर, फिनिशर है, बड़ा ज़बरदस्त उसकी परफॉर्मेंसेस हैं। मोहम्मद आमिर, जो मैंने अभी बात की कि चेंज एनर्जी, एक एनवायरनमेंट उसका चेंज हुआ है, और कुछ ना कुछ वो प्रूव करने के लिए मेरे ख्याल में क्वेटा के लिए एक अच्छा साइन होगा कि वो आके वो यहाँ पे वो ज़बरदस्त किस्म की बॉलिंग करके बताए। एंड देन ऑब्वियसली जो रेस्ट ऑफ द प्लेयर्स, मुझे लगता है कि इस दफ़ा बेहतर पिक्स किए हैं इन्होंने, थोड़ा सा जो बैलेंस हुआ है इनका बेहतर हुआ है। और जो वीक एरिया जो जैसे बात की ना हफीज़ ने, कि टीमों को जो सेटबैक हुए पिछले दो लीग्स में, टूर्नामेंट्स में, उसको कवर करने की कोशिश किया उन्होंने। तो मुझे लगता है कि ये भी बेहतर टीम एक नज़र आ रही है अभी। अबरार को भी, अबरार के आने से वो जो हसरंगा का शायद अगर उनको लॉस हो वो थोड़ा कम हो। उस्मान तारिक भी हैं जो भी रिसेंटली मैंने देखा थोड़ा है कि एक सा अच्छी मिस्ट्री है इनकी बॉलिंग में अब। Usman Tariq कैरम बोर्ड बॉल, कैरम बॉल, ओके। रिसेंटली ही परफॉर्म वेल, जो लीग हुई SPL, वहाँ पे काफ़ी बैट्समैनों को बम्बूजल किया। फर्स्ट टाइम जब आप खेलते हैं तो आइडिया नहीं होता आपको। जैसे वो श्रीलंकन आया था 2008 वर्ल्ड कप में, रिमेंबर? मेंडेस आया था, बिल्कुल मेंडेस, जनता पहले मेंडेस। तो साल पता ही नहीं लगा, किसी को समझ ही नहीं आई थी, उसके बिल्कुल बाद ऐसे। भाई को इतनी कुट पड़ी है। वो भी काउंटी खेलने गया एक दफ़ा, बस उसके बाद रह गए, उसके बाद काउंटी में सब नजर आ गया। वसीम, व्हाट डू यू थिंक, ये इतनी ज़्यादा लीग्स हो रही हैं पूरी दुनिया में, Yes. बैक टू बैक हो रही हैं, स्केड्यूल जो है वो एक लीग खत्म नहीं हो रही थी, दूसरी जिस तरह आज फाइनल हो रहा है, Simultaneous भी हो रही जी है। जी साइमल्टेनियसली भी हो रही हैं इस पे। और फिर हम ये देखते हैं कि PSL के अंदर एक ज़माने में तो बहुत इंटरनेशनल प्लेयर्स आ रहे थे हमारे पास, बट अ लॉट ऑफ प्लेयर्स हैव स्टार्टेड पुलिंग आउट ऑफ द PSL. व्हाट डू यू थिंक इज गोइंग ऑन देयर? Look, मैंने पहले भी इनको 2-3 साल पहले इनडायरेक्टली कहा था कि you need to get into this PSL because IL T20 का पर्स इज डबल द पर्स ऑफ PSL. हमारा पहले साल 1.2 मिलियन था प्लेयर्स खरीदने का, 9वां साल है, अभी 1.2 मिलियन है। अब IL T20 का इट्स अबाउट $2.5 million to buy players, and they can contact direct. There is no draft, there is no auction. And SA T20, it's a success. I say T20 is success because every game is packed. Really? Every game is all the top England players, they go there because Australian आ नहीं सकते because उनका big bash हो रहा होता है. बिल्कुल ऐसी है। तो South So African all the top simultaneously- butlers and all these guys, they were all playing there. Jason Roy, all these guys are playing there. और IL T20 is getting there. I was there for the whole month. Cricket भी थोड़ी उनकी ठीक थी, थोड़ी बेहतर हो जाएगी. But प्रॉब्लम ये हो रही है कि अब ये जो मेन प्लेयर हैं वो ये दोनों लीगों में से खेलेंगे, यहाँ कहेंगे हमने रेस्ट लेना है बिकॉज देन उसके बाद 2 महीने की IPL आ जाएगी. सो दैट्स वेयर वी हैव टू रेज फंड्स, मोर फंड्स फॉर क्रिकेट. आई होप ओनर्स मेरे पीछे ना पड़ जाए अब, बट दैट्स व्हाट इट इज. दैट्स जस्ट द थिंग आई हैव लर्नड फ्रॉम द आस्क द प्लेयर्स. ऑल्सो फाइनेंशियली के अलावा भी आपको यू हैव टू क्रिएट एनवायरनमेंट, क्योंकि वो दे प्रेफर गोइंग टू साउथ अफ्रीका और दुबई, और बिकॉज पाकिस्तान में थोड़ा सा इस चीज़ का सिक्योरिटी के चैलेंजेस आ जाते हैं, आते हैं. फिर वो आई थिंक थोड़ा सा कुछ ना कुछ हमें करना है, नए स्टेडियम्स बनाएं या कुछ ऐसे एनवायरनमेंट बनाएं जो आगे फिर वो No, ज़्यादा I've been saying this from the day one कि For a जब long, कोई long time. फॉरेनर आएगा
और वो जो 1 महीना कमरे में नहीं रह सकता, आपने उनको गोल्फ खिलानी है। आई नो रूट्स लगने हैं, सिक्योरिटी इज पैरामाउंट, आई अंडरस्टैंड दैट, बट we have been so experienced in security, our agencies are the best in the world, we have to make sure these guys get out once a week. क्या करना चाहते हैं? गोल्फ खेलना चाहते हैं। नहीं, उसके अलावा भी कुछ अच्छे रेस्टोरेंट्स हैं जो हर शहर में मौजूद हैं, वहाँ पे लेके जा सकते हैं। या जा सकते हैं। लाइक बहुत से प्लेयर, क्योंकि मैं उनके साथ खेला हूँ, उनके साथ मैंने शेयर किया ड्रेसिंग रूम, तो वो यही कंप्लेंट करते थे कि बीइंग इन द रूम फॉर अ मंथ इज टफ। यू अंडरस्टैंड कि हमने भी गुजारा टाइम, तो हमारी बस हो गई थी, तो वो तो फिर थोड़े बाहर आए नहीं, वो तंग आए। Absolutely, that's the way it is. Well, you know, it is the HBL PSL 9th edition, और अब से कुछ लम्हों बाद हम आपको बराह रास्त लेकर जाएंगे टू सी द ओपनिंग सेरेमनी। कुछ दिन पहले जो है वो ट्रॉफी अनवेल हुई है। Were you happy with the trophy unveiling? लगे कि शीदे थे वलीमे थे आ गए हैं। शीदे का पता नहीं लग रहा। You have a ground. I understand. I don't know what was the mindset. मैं तो उस पे देखा social media पे the pictures. I think PCB leadership should take a look at who organized that, and I think that was something that needs to चलो, be. there's a learning curve. You should learn from it. Yeah, we learn from it. मेरा वही कहने का मकसद है. And we have a new leadership at. मैंने मोइन को घंटा पहले फोन किया था, उसका फोन आ रहा है। अरे मोइन खान, आप वो लाइव हैं, शो पे बैठे हुए, इस वक्त आप उनको फोन नहीं कर सकते। अब आप वेट करें अपनी बारी का। अब तो मोइन से पूछेगा कि मैं टीवी नहीं देखता। चलें, what are your hopes for the opening ceremony now? ग्रेट, ऑब्वियसली लुकिंग फॉरवर्ड टू एक ऐसा एक्साइटिंग फेस्टिवल है जो जब साल के बाद लगता है तो फैंस इसके लिए साथ बहुत कनेक्ट करते हैं। सो लुकिंग फॉरवर्ड कि अच्छा हो, उस तरह का ना हो जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज हुआ था 2 साल पहले, 3 साल पहले। बिल्कुल ऐसे ही। तो आई एम श्योर कि इस मरतबा वो जो आप बात कर रहे हैं लर्न करने की, तो वहाँ से लर्न करके आज कम से कम वो वाली गलती दोबारा ना हो। चलें देखते हैं कि कुछ सीखा है कि नहीं सीखा। अब आप लोगों को बराह रास्त लेकर चलते हैं। We've got a new anthem, we've got a new opening ceremony, we've got a new PCB management, and we have the new HBL PSL 9. So fasten your seat belts. We're sending you over to check out the opening ceremony. हेलो एंड वेलकम बैक टू द पवेलियन। मैं हूं फखर आलम, आप देख रहे हैं HBL PSL 9 की हमारी स्पेशल कवरेज ऑन A Sports, and with me in the pavilion I've got 4 extraordinary gentlemen, 4 former captains of Pakistan. I have Azhar Ali, Hafiz, Misbah Haq and Wasim Akram। और अब से कुछ लम्हा पहले आपकी स्क्रीन पे बराह रास्त हम लेकर आ रहे थे HBL PSL 9 की ओपनिंग सेरेमनी। Wasim, your thoughts on that? I like it. Yeah. And was amazing. And of course, Arif Lohar has been a legend. Yeah. Proper legend. मैं कह रहा था इसका ये गाना क्यों नहीं लगा रहे? और वही आया। वो लगाया गाना, and of course Ali Zafar being Ali Zafar, consistent. Yeah, always. Excellent. Always. Yeah, I enjoyed the ceremony. It was short, it was sweet, and it was impactful. That is what counts. That's what we were looking forward to. You know, we were hoping that things, and it's been good because एक तो बड़ा चैलेंज रहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए भी, और वो ये रहा कि इतनी ट्रांजिशन रही है वहाँ पे, इतने सारे लोग आए गए, भर्ती हुए, निकाले गए, ये हुआ वो हुआ, तो उसके बाद I think to pull this off was actually something worth appreciating. Absolutely. I think that's well done. Well done. A great start to the HBL PSL 9 with that wonderful opening ceremony that we've just seen. And forgot to mention Aruj. Yeah. She was incredible. Well done, Aruj. Full of energy. Yes, always, like always, on top of her game, Aruj, and she'll be throughout commentating. We'll be sunte rahenge unko musalsal through and through. And with that, let's get on to the business end of things. Now, the HBL PSL 9 is formally open. Opening ceremony is behind us, and the game ahead. आज का पहला मुकाबला आपकी स्क्रीन के ऊपर लेकर आ रहे हैं. This is how the HBL PSL 9 is starting off. It's the first game. It's the defending champions defending their title. It's Lahore Qalandars versus Islamabad यूनाइटेड। जी हाँ दोस्तों, लाहौर कलंदर्स वर्सेस इस्लामाबाद यूनाइटेड। खाने के तनाजुर में इसको अगर देखा जाए तो हम इसको सेफली कह सकते हैं कि ये भज्जे के पाए का मुकाबला है बर्गरों के साथ। कुछ ऐसे ही बनेगा क्यों मिसबा? कोई मुकाबला ही नहीं है। ये बात की, मेरे दिल की बात की, बिल्कुल सही कहा, कोई मुकाबला नहीं है। ये तो वन साइडेड गेम आपने किया। और कुछ कह नहीं सकते ना हम तो। इस्लामाबाद के खाने की अगर बात करें तो क्या चीज़ स्पेशल है? भज्जे के पाए केड़ी टीम है ना जो लाहौर के अंदर सेवर का पुलाव हो सकता है इस्लामाबाद से वैसे। ठीक है। सो अब आप ठेठ पटेटियां मार रहे हैं? नहीं, ठेठ पटेटियां नहीं, वो मैं वेट कर रहा था स्क्रीन आ जाए स्क्रीन पे। ओ देखो कुछ भी नहीं आया। स्क्वाड ये आपको जरा टीमें ले आते हैं। लेट्स से टेक अ लुक एट द प्लेइंग 11। इस्लामाबाद यूनाइटेड आपकी स्क्रीन पे पहले लेकर आ रहे हैं। हियर इज इस्लामाबाद यूनाइटेड स्क्वाड फॉर टुडे एंड लेट्स गो थ्रू दिस। अजहर, टेक इट थ्रू। ऑब्वियसली देखा इमाद वसीम की जो एंट्रेंस हुई है इस टीम में, वो सही बैलेंस क्रिएट करेगा इस टीम में, बिकॉज ही इज़ अ फुल बॉलर एंड ऑल्सो जिस तरह से लास्ट PSL में परफॉर्म किया था एज ए बैटर एज वेल। बड़ा एक्सपीरियंस कैंपेनर। आई थिंक उनको जो एक कामनेस चाहिए ना, क्योंकि इनको हमने देखा है थ्रू आउट
बड़े अटैकिंग क्रिकेट खेलते हैं, एक जो है ग्रुप स्टेजेस पे तो बहुत आउटस्टैंडिंग जाते हैं, लेकिन जब प्रेशर आता है तो उसको सही तरीके से हैंडल नहीं कर सकते। तो आई थिंक कि राइट एट द एंड इसका बड़ा फ़ायदा होगा। एलेक्स हेल्स यू नो पावर हाउस है अप एट द टॉप, जॉर्डन कॉक्स भी हैं, टाइमर मिल्स की पेस यू नो इज़ गोइंग टू बी अ मेजर फैक्टर, क्योंकि विकेट टेकिंग जिस टीम की भी बॉलिंग है ना वो इस टूर्नामेंट में अच्छा you करेगी। think they'll go with the likely 11 जो हमने बनाई है, हमें दी गई है मजहर ने, वो ये है कि 3 फास्ट बॉलर्स होंगे, नसीम शाह, हुनैन शाह and of course Mills. And I was going to say, you know, very interesting, Wasim. Naseem Shah is coming back after Yeah, injury. that's excellent. It's going to be an excellent game to see. You see how Naseem does because Pakistan. He's coming back from injury, playing club class, saw Yeah, his clips, playing club cricket, practicing, but match practice नहीं है. Then this is a big show. Hopefully इसके साथ आ जाएगा young boy. So Wasim, अभी आप broadcast assignment में थे ILT T20 के अंदर. जी. तो शादाब खान was there, जो कप्तान हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड के. इनकी परफॉर्मेंस के बारे में बताएं, कैसी रही है? He struggled a bit. Bowling में काफी struggle की थी. Eventually उनको 2-3 मैचों में I think drop करना पड़ा था इसको शादाब को. Drop करना पड़ा था शादाब They को. dropped him, yeah. So the captain of Islamabad United was dropped by his team in the United Arab Emirates League. जी. कोई इतना बड़ा मसला नहीं है जितना आप उसको सोच रहे हैं कि ड्रॉप करना को बहुत को पहाड़ गिर गया। लीग क्रिकेट में जब आप जाते हैं क्योंकि वहाँ पे ऑप्शंस बहुत आती हैं आपके पास, उसी तरह का एक प्लेयर हसारंगा उनकी टीम में मौजूद था, तो ये कोई इतना बड़ा नहीं है। उन्होंने स्विच ऑफ किया उसको। यू डू दैट अगर आपको लगे कि वो रोल वो प्ले नहीं कर पा रहा, बट येस ऑब्वियसली कमिंग बैक फ्रॉम इंजरी, शादाब ऑब्वियसली T20 का बहुत शानदार प्लेयर है, बड़ा इम्पैक्टफुल प्लेयर है, लेकिन जब वो वापस आया तो शायद उस इम्पैक्ट में वो नहीं था या उस तरह की बॉलिंग वो नहीं कर सका। लेकिन मुझे लगता है कि इस टीम के लिए इसने पिछले 2-3 साल में बहुत अगर शानदार। guys you present cricketers अभी रिटायर हुए हो या अभी वो खेल भी रहे हैं, लेग स्पिन, राइट आर्म लेग स्पिन में अगर कम बैक करना हो, इवन अ शॉर्टर फॉर्मेट, इवन T20 में भी कम बैक करना हो, तो T20 बॉलिंग से तो नहीं होगा। एब्सोल्युटली। I think last first class game he played about 2 years ago if I remember correctly, maybe more. So if I want to make a comeback as a right arm leg spinner, I'll play first class cricket. नहीं देखें, ये ऑप्शन प्लेयर को सबसे पहले लेनी चाहिए और हमने यही लर्न किया। आप जहाँ से बोल रहे हैं, मिसबा ने भी उसी स्कूल में पढ़ा है, मैं भी वहीं से पढ़ के आया हूँ और ये भी वहीं से पढ़ा, लेकिन आज की नई जनरेशन को ये लगता है कि वो कहीं पे भी बैठे हुए हैं, दे आर एब्सोल्युटली रेडी फॉर द लीग क्रिकेट। Okay. इसलिए आपको ये मसला आता है कि आप रेडी प्रोडक्ट। Why do you think that is? Why are they thinking like that? मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा लुक्रेटिव अपॉर्चुनिटीज कमर्शियल हो गया, बहुत ज़्यादा पैसों का एस्पेक्ट आ गया है। आप इश्तिहारी सुपरस्टार बन जाते हैं बहुत जल्दी। Good term, इश्तिहारी इंटरनेशनल स्टार्स बनने के लिए आपको वो करना पड़ता है जो वो बता रहे हैं वसीम भाई। लेजेंड बनने के लिए लेजेंड बनने के लिए आपको अंदर जाना है, बेसिक्स ऑफ द गेम के पास रहना है, ग्राइंड करना अपने स्किल्स को, फिर आप जाके जो है जो सबसे बड़ा इशू है वो ये है कि जब वो कोई उनको इस तरफ लेके आना चाहता है तो फिर वो बड़ा मसला ख़राब हो जाता है। वो बजाय ये कि जो उनको सही तरफ लेके आना चाह रहा है उस पर क्रिटिसिज्म शुरू हो जाता है। भाई उनके फ़ायदे की चीज़ है। अभी वो इस लीग से पहले आए थे गनी ग्लास के साथ, उन्होंने ज्वाइन किया था शादाब ने, बट गेम नहीं खेला क्योंकि उन्होंने कहा कि अभी रेडी नहीं है, इतनी बॉलिंग के लिए तैयार नहीं है वो। तो इस किस्म की चीज़ें जब होती हैं तो प्लेयर का नुकसान तो अपना होता है। अगर वो खेलता कहीं ना कहीं 4 डे गेम एक भी खेल लेता और वो 15 से 20 ओवर करता तो आई थिंक वो रेडी होता और ये इस लीग में जाके उसको इतना प्रॉब्लम ना होता। सो वसीम ब्रिंग्स अ गुड पॉइंट। रिसेंटली आप डायरेक्टर रहे क्रिकेट के, नसीम शाह की इंजरी के बारे में ज़रा जल्दी से हमें बता दीजिए। व्हाट इज़ बीन गोइंग ऑन विद हिज इंजरी एंड हिज रिकवरी? देखिए मसाइल आए और आई थिंक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बहुत ज़्यादा राइटली इसको लुक आफ्टर किया। इसके ऊपर जो तमाम इन्वेस्टमेंट इन अ वे फाइनेंशियल तो थी, लेकिन जो मॉरली सपोर्ट किया जा सकता था वो किया और इसकी राइट रिहेबिलिटेशन के बाद इसको वापस आने का जो पूरा प्रोसेस था उसको फॉलो किया गया। वी आर हैप्पी ऑब्वियसली एवरीवन के नसीम शाह वापस आएँ। जो बिल्कुल सही बात की वसीम भाई ने कि गेम से दूर है, मे बी 1-2 मैच उनको लगे वापस आने में, लेकिन ऑब्वियसली ही इज़ इम्पैक्टफुल बॉलर। हसन अली कराची, ठीक है, इमाद की आप बात कर रहे थे, वो आज डेब्यू करेंगे इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए। क्या लीग के अंदर जब आप टीम चेंज करते हैं एक ही लीग में, दो अलग लीग से अपनी टीम लीग के अंदर, उससे कोई प्रेशर पड़ता है ड्रेसिंग रूम के अंदर जाके कि अचानक मैं कराची किंग्स खेलता रहा हूँ 8 सीज़न 7 सीज़न एंड देन ऑल ऑफ अ सडन यू आर इन अ डिफरेंट टीम? आई थिंक डिपेंड करता है किस सर्कमस्टांसिस पे आपने चेंज किया है। अगर तो कोई राइवलरी है तो फिर तो प्रेशर होता है, अदरवाइज आई थिंक इज़ ऑलवेज गुड टू गो इन न्यू टीम एंड एक्साइटिंग। आई थिंक कराची किंग्स ने बहुत सोच के चेंजेस किए हैं। आई थिंक फ्रेश फेसेस लेके आए हैं वो।
ताकि ड्रेसिंग रूम एक फ्रेश कोई बर्डन कैरी ना कर रहा हो। तो आई थिंक कि हसन अली एक ऐसी एनवायरनमेंट में जाएगा जो आई थिंक दे वांट टू एक्सप्रेस देमसेल्फ एंड बी फ्री, नॉट लाइक कि यार कि हम 3-4 साल से अच्छा नहीं कर रहे, क्योंकि नए प्लेयर्स हैं, नए चेहरे हैं। इवन कि वो राइट प्लेयर्स भी हों, लेकिन आप जब बर्डन कैरी कर रहे होते हैं ना तो बहुत ज़्यादा आपके ऊपर प्रेशर पड़ जाता है। हर दफ़ा आपको लगता है कि हमारा शहर हमसे एक्सपेक्टेशन कर रहा है। अब हसन अली हैं या शान मसूद वहाँ गए हैं, दे विल ब्रिंग एनर्जी। शान मसूद ऑब्वियसली इन अ डिफरेंट वे, बट हसन अली ही इज़ ऑलवेज एनर्जेटिक। जनरेटर आई थिंक हसन के लिए भी अच्छा है, क्योंकि एक टैग लग गया था खामखा पे इस्लामाबाद में कि वो जी रोटी गैंग और ये वो, और खामखा उस पे वो तो pressure। साढ़ा है ना कि नहीं, वहाँ पे भी एक इम्प्रेशन था, वो ठीक है या नहीं है, बट एक खामखा का प्रेशर था। आई थिंक नई टीम है, यहाँ पे वो जाएगा, उसको पता है मैं यहाँ पे आया हूँ, मैंने अपनी जगह बनानी है, एक्सपीरियंस बॉलर है, इतनी परफॉर्मेंसेस की हुई हैं, और यहाँ आके मैं इम्पैक्ट डालूँ। और जाहिर है उसने पाकिस्तान टीम में भी आगे जाके अगर खेलना है, कम बैक करना है, तो आई थिंक इट्स गुड फॉर हिम और टीम के लिए भी। Now let's talk about the Shah brothers. We've got Hunain Shah, we've got Ubaid Shah, we've got Naseem Shah. There are a lot of Shahs there. What? Tell us more about this, Misbah. वेरी रेयर। Yeah. और ये मतलब 2-2 साल, 1-1 साल ही छोटे हैं एक दूसरे से, एंड ऑल आर फास्ट बॉलर्स एज बचपन वेल। में देखा था ना, सुना था बेंजामिन सिस्टर्स, ये शाज ब्रदर। Shah brothers. 3 भाई पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने वाले, सेकंड है शायद ये फर्स्ट वो इलाही ब्रदर्स थे जी। ज़हूर इलाही, मंजूर ये इलाही भी and फ्रेंचाइज सलीम लेवल पे इलाही। है, लेट्स सी दे आर डूइंग वेल एट देयर लेवल। फर्स्ट क्लास में हुनैन ने अच्छा किया है, Yeah. उबैद अभी अंडर 19 से अच्छा करके आ रहे हैं, Yeah. नसीम इज I think ऑलरेडी जो देयर। डिफरेंट हैं थोड़े से, उबैद जो है और नसीम, थोड़ा सा पेस वाइज वो ज़्यादा है उनकी पेस, अग्रेसिव टाइप की बॉलिंग करते हैं। हुनैन इज़ अ डिफरेंट काइंड ऑफ बॉलर जो कि अच्छा स्विंग करता है, आउट स्विंग बड़ा अच्छा होता है, कंट्रोल है उसको, और एक चैनल स्पेशली मैं समझता हूँ कि लॉन्गर फॉर्मेट के लिए वो अच्छा बॉलर है। फर्स्ट क्लास में उसने अच्छा किया, बट लेटली मैंने उसको देखा है, अभी T20 में खेला है तो उसने अच्छी बॉलिंग की है, T20 में भी यॉर्कर्स भी अच्छे किए हैं। बट आई थिंक पेस वाइज अगर देखा जाए, उबैद को सबने देखा है अंडर 19 वर्ल्ड कप में, अभी एग्रेसिव है, पेस है, और नॉर्मली उसका गेंद नया गेंद अंदर आता है। लेट्स सी अब इस्लामाबाद कौन सा इमर्जिंग में पिक करता है इन दोनों में से। It's going to be interesting. दोनों emerging emerging में हैं, तो So that's एक तो टाइप है। You can play two emerging if they're good enough. Yeah, of course, why not? All right, and with that, it's time for another break right here on the Pavilion. लेकिन जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो आपको दिखाएंगे लाहौर कलंदर्स का स्क्वाड. Don't go away. Keep watching the HPL PSL 9 with the Pavilion on A Sports. Welcome back to the Pavilion. मैं हूं फखर आलम. आप देख रहे हैं A Sports and it's our special coverage of the HPL PSL Season 9. आपसे कुछ देर पहले हमने आपको ओपनिंग सेरेमनी दिखाई और ब्रेक से पहले हम लोग बात कर रहे थे इस्लामाबाद यूनाइटेड की. इस वक्त हुआ है कि हम अपनी गुफ्तगू को आगे लेकर चलें. And with me in the Pavilion, I've got Azhar Ali, I've got Hafiz, I've got Misbah, and I have Wasim Akram with me. Let's take a look at the Lahore Qalandars. Lahore Qalandars on your screen coming up. This is the squad, and because आप दोनों इस साइड पे former Lahore Qalandars हैं और आप दोनों इस साइड पे इस्लामाबाद यूनाइटेड हैं. Let's start with you. You tell me about this squad. जी, पिछले 2 मरतबा के चैम्पियन हैं ये. ऑब्वियसली प्रेशर ज़रूर इन पे होगा कि ये तीसरी मरतबा लोग इनसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये टूर्नामेंट जीतें. शाहीन डिड अ फैंटास्टिक जॉब फॉर देम. पिछले 2 सीज़न बहुत शानदार का इसने बॉलिंग भी की और ऑब्वियसली एज ए लीडर भी इसने एज ए कैप्टन बहुत शानदार परफॉर्मेंस दी. फ़खर जमान टू मी इज़ इम्पैक्टफुल प्ले फॉर देम. जब भी ये खेलता है, जब भी ये परफॉर्म करता है, टीम जीतती है. मिस करेंगे बैडली राशिद, क्योंकि जो राशिद है वो इस वक्त अवेलेबल नहीं है इनके लिए. जो मुझे लगता है कि इनका सबसे बड़ा जो विकेट टेकिंग ऑप्शन थी या एक प्रेशर ऑब्जॉर्व करने के, सॉरी उसको बिल्ड करने के लिए जो था, वो एक ऐसा एक 4 ओवर थे जो जब भी लेके आते थे. सिकंदर रजा भी फॉर टुडेज गेम, वो भी नहीं. स्पिनर थोड़ा इनका वीक नहीं होगा. नहीं, वो तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि इनकी जो पेस अटैक है वो 3 प्लेयर्स के इर्द गिर्द है, वो हारिस, जमान और शाहीन. लेकिन रिसेंटली हारिस इतनी अच्छी बॉलिंग नहीं कर रहे. तो वो मुझे लगता है कि एक ऐसा एक इशू है जो शायद इनको डिस्टर्ब करे. लेकिन ओवरऑल जब आप जीत के आ रहे होते हैं और आप डिफेंडिंग चैंपियन होते हैं तो एक वाइब आपके अंदर मौजूद होती है. मगर बाकी टीमें भी पीछे भी भाग रही होती हैं आपके. अब सबको पता है कि 2 दफ़ा जीत चुके हैं, सो एवरी टीम विल बी ट्राइंग हार्डर. जो एक फोर्ट था ना इनका, बॉलिंग इनका फोर्ट था बेसिकली, जो कि इनके लिए ऐसा था कि जिसको किसी ने फतह नहीं किया था अभी तक. दैट्स द रीज़न नाउ द स्पिन बॉलिंग
वो एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट था राशिद खान का ना होना। Yeah. तो अब उसकी वजह से प्रेशर तो आएगा इन पे, बिल्कुल और आएगा। obviously लेट मी इनके आल्सो लिए- आस्क यू दिस, कैप्टन के बारे में, शाहीन शाह अफरीदी के बारे में बात करते हैं। हफीज, जो आप अभी टूर पे थे उनके साथ, हम लोग ओडीआई जब वर्ल्ड कप हुआ है इंडिया में, उधर से तब से हम पेविलियन में भी ये बात कर रहे थे, फैंस भी बार बार पूछ रहे थे, पूरे जो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं अराउंड द वर्ल्ड वो ये बात कर रहे थे कि शाहीन का पेस गिर गया है, पेस ड्रॉप हो गया है, एंड ही वाज नॉट लुकिंग एज लीथल एज ही इज नोन टू बी। इज देयर सिचुएशन लाइक दैट? इज दैट ट्रू एंड विल दैट इम्पैक्ट हिज परफॉर्मेंस हियर? देख तो रहा है, कोई माने ना माने, उसकी पेस जो 5 से 7 किलोमीटर नीचे आई है, 145 से बॉल का शेप अंदर आना और 138 के ऊपर अंदर आना, इसमें बहुत बहुत बड़ा फ़र्क है। क्योंकि इस वक्त जो शाहीन कोशिश भी कर रहे हैं तो वो 135 और 140 के अंदर ही हैं, वो 140 प्लस पे नहीं जा रहे। तो पहला ओवर शेप इन लाइक जो उनका एक लीथल था कि पहले ओवर में अभी भी आउट कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि वो जो पेस की एक्सपेक्टेशन है ना शाहीन से, वो ज़रूर नीचे आई है। और इसको मुझे लगता है कि उनको भी समझना चाहिए, और वो इसके ऊपर भी काम कर रहे हैं कि राइट एरिया में अगर वो नया बॉल करें तो वो ज़्यादा इफेक्टिव है। तो वो थोड़ा सा नीचे ज़रूर है। क्यों आया है, क्या वजह है? Was he injured? Was he he got injured? Right. बड़ी मेहनत के बाद वो वापस आया, फिर उसने अपने एक्शन के ऊपर काम किया, वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ है, जिसकी वजह से हमें कि न्यू बॉल की शेप इसकी बिगड़ी हुई है, उस लेवल पे नहीं है जो इसकी पहले थी। तो वी नीड टू अंडरस्टैंड, हमें बहुत ज़्यादा जालिम नहीं बन जाना चाहिए किसी के ऊपर। वो बड़ी मुश्किल से, एक मुश्किल हालात से गुजर के आया है, वहाँ से स्टिल ही वांटेड टू बिकम द सेम शाहीन अफरीदी विच ही यूज्ड टू बी। लेकिन अभी मुझे लगता है कि ही विल गेट देयर। बहुत मेहनती लड़का है, बहुत समझदार है, अपनी गेम को राइटली अंडरस्टैंड करता है, लेकिन एक्सपेक्टेशन इतनी हाई जा चुकी हुई है कि जिसको वो मीट करने में भी सम टाइम अपने आप को जो है वो। आयल T20 में टेक्निकली हमने क्लिप दिखाए थे, एक्शन यहाँ पे 3 लेफ्ट आर्मर्स के, उसमें था दुनिया का टॉप 3 ट्रेंट बोल्ट, मोहम्मद आमिर एंड शाहीन, इन तीनों का हमने कंपैरिजन किया था, स्टिल करके तीन तस्वीरें लगा के एक्शन में फ्रंट आर्म फ्रंट लेग सारी यूज़ होती है, वो कैसे होती है वो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा बाद में, बट मैं मोटा बता लूँ कि जब ये लैंड करता है आके, अब मैंने दिखा, अब आमिर का देखा, आमिर ऐसे था, उसका सर भी ऐसे था, बोल्ट का थोड़ा ऐसे था मगर सर भी सीधा था, इसका ये यहाँ था और ये यहाँ था, और फ्रंट आर्म जो उसका फ्रंट लेग है वो ऐसे बाहर आ रहा था, उनका भी आ रहा था बट नॉट एज मच, एंड हिज हेड वाज हियर, ये रिलीज हो रहा था उसका, तो इसलिए वो बॉल अंदर नहीं आता कहीं, तो जब बाहर से लाते हो पड़ के ऐसे बाहर से बाहर ही निकल जाता है। एंगल भी वसीम भाई ऐसा एंगल है कि वहाँ से आप जाहिर जब ऊपर से खुलते हैं तो बड़ा मुश्किल हो जाता है आपके लिए, इसीलिए लेफ्ट हैंडर को अभी भी क्योंकि वो एंगल सामने बनता है तो वहाँ से बाहर लेफ्ट हैंडर को निकलता है, लेकिन राइट हैंडर को बाहर से ऑफ स्टंप से अंदर लाना मुश्किल है। That's very good. Quickly, Azhar Ali, where should Abdullah Shafiq be batting in this Lahore Qalandars squad? Has to be in top 3 at least. उसके बाद top मतलब opening ideally opener या maximum आप अगर नीचे लेके जाएं तो 1 डाउन, उसके बाद आई थिंक एक ओपनर के लिए T20 में फिर बहुत मुश्किल हो जाता है स्ट्रेट अवे आके, 4-5 is too late for him I think, but he is a very good player, but I think the most suited number is top. उनके लिए एक बहुत बड़ा मेरे ख्याल में एक सवाल है क्योंकि शहजादा फरहान इज इन वेरी गुड निक, ही इज इन वेरी गुड फॉर्म और वो भी ओपनर है, लेट्स सी किसको वो खिलाते हैं यहाँ पे। Right, there you have it now. Pitch report. Wasim, what are your thoughts? Whatever you do it well. Shaheen, मैं तो देख रहा था पिच पे। नहीं, हमने जो पिच देखी है, मैंने इस बार इस पे खड़े थे, मैं यार इस पे घास है, जरा मजा आएगा। तो जेडी दिखाई है वो बिल्कुल गंजी सी। और आगे सर ये देखिए, इट लुक्स अ टिपिकल लाहौर पिच। आई मीन अगर थोड़ी घास छोड़ के उस पे रोल भी कर देना, दुबई शारजा में किया, थोड़ा सा असिस्ट मिलेगा बॉलर्स को। और जो मेन फैक्टर किसी ने अभी तक डिस्कस नहीं किया हमने, वो है ड्यू फैक्टर। लाहौर में ड्यू पड़ती है, सो जो टीम पहले बॉलिंग करेगी वो डेफिनेटली फेवरेट होगी। अब ये देखना है कि कौन टॉस कैन बी क्रूशल, एंड यू नो एज अ ब्रॉडकास्टर, एज अ क्रिकेट लवर, बाकी भी क्रिकेट लवर्स है, व्हाट यू वांट इन क्रिकेट। आप क्रिकेट में क्या चाहते हो गेम में कि दोनों के पास फेयर चांस हो, बैटर के पास भी बॉलर के पास भी। और पहले तो पिच की बात करते हैं, आई एम ऑल फॉर डेड विकेट्स, आई एम ऑल फॉर गुड बैटिंग, छिक्के चौके देखते हैं कि बंदा बोर हो जाता है। थोड़ा बहुत बॉलर की स्किल भी देखनी चाहिए, नया गेंद हिल रहा है तो उसको कैसे सी ऑफ करना है। और उसके बाद गुड टू सी, पॉजिटिव थिंग कि थैंक गॉड किसी क्रिकेटर ने शायद डिसाइड किया कि बाउंड्री सेंसिबल है। वसीम भाई एक चीज़ मैं बता दूँ, लाहौर प्रीवियसली फॉर द लास्ट 3-4 years व्हेन इट्स लिटिल बिट ग्रास कवर अच्छा खेलती है, 200 वाला मैच होता है। जब ये जिस तरह इस पे ग्रास नहीं है, जो ऐसी पिच स्लो खेलती है जो मैंने पिछले 2-3 सालों में देखा है, उस पर
somehow स्पिनर्स का रोल आता है और रिवर्स भी आता है. अब डेव में तो खैर नहीं आएगा, बट बॉल बल्ले भी उस तरीके से नहीं आता जितना घास वाली पिच पे यहाँ पे आता है. All right, with that, we're going to take another break right here on the Pavilion. You're watching the HBL PSL 9 on A Sports. Stay with us. Welcome back to the Pavilion. मैं हूं फखर आलम. आप देख रहे हैं HBL PSL 9 with A Sports. And with me in the Pavilion, I've got Azhar Ali, I've got Hafiz, I've got Misbah Haq and Wasim Akram. वसीम, आपने एक बड़ा अच्छा पॉइंट किया कि लाहौर में ड्यू का फैक्टर होता है. पिछले जो लास्ट ईयर का जो हुआ था हमारा PSL, उसमें 9 में से जो 8 मैचेस हुए थे यहाँ पे इस ग्राउंड के अंदर वर वन बाय द टीम्स बैटिंग फर्स्ट. जो आपने कहा कि सेकंड टाइम पे बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है. That's incredible. These guys can explain कि रीजन क्या था आपके ख्याल में? नहीं, देखें, जो पिछला सीज़न था उसमें जो बात की कि थोड़ा ग्रास था, टीमें जो पहले बॉलिंग कर रही थी उनको थोड़ा सा एडवांटेज मिलता था. सेटिंग अ टोटल वाज ऑलवेज डिफिकल्ट. आपको ये आइडिया नहीं होता था कि आपने 160 करना है या 190 की तरफ जाना है. तो मोस्ट ऑफ द टीम जो है वो जो भी स्कोर कर रहे थे वो मुश्किल आ रही थी बाद में. लेकिन जो अभी मुझे लग रहा है, जो इस सीज़न में जो मैंने पिच देखा, मुझे ये लग रहा है कि अर्ली ऑन लेटरल मूवमेंट होने का चांस है. जो मुझे लग रहा है पहले 3 से 4 ओवर, राइट. और बाद में जो ड्यू है वो चाहे ग्राउंड छुपा ले लेकिन पिच के ऊपर तो जाएगा, तो बॉल ज़्यादा बेहतर आने के चांस है. तो मुझे लगता है जो भी टीम इस पिच पे टॉस जीतेगी वो चेस करना चाहिए. हालांकि स्टैट्स पिछले साल के ये कह रहे हैं कि जो पहले बैट कर रहा है वो जीत रहा है, लेकिन मुझे लगता है ओवरऑल भी 26 मैच जीते हुए हैं, 40 मैचेस में 26. लेकिन मुझे लगता है कि आज के मैच को मुझे लगता है जो भी टीम जीतेगी टॉस उसे चेस करना ज़्यादा बेहतर है, मुझे लग रहा है. दोनों कप्तानों का जरा अगर कंपैरिजन कर लें मिसबा, बिटवीन द टू कैप्टन्स, यू गॉट शाहीन ऑन वन साइड, शादाब ऑन द अदर साइड. व्हाट काइंड ऑफ कैप्टनसीज आर वी लुकिंग एट हियर? बिकॉज शाहीन हमने देखा है कि बड़े कूल, काम, कंपोज्ड किस्म के कैप्टन है. शादाब कैन बी अ लिटिल एनिमेटेड एवरी नाउ एंड देन, गेट्स अ लिटिल एक्साइटेड. उसका नुकसान भी होता है. ओवर एक्साइटमेंट में आप कई दफ़ा ऐसे आपसे फैसले हो जाते हैं कि जहाँ पे आपको फिर वो भुगतना पड़ता है. पर मुझे लगता है कि थोड़ा सा आज लाहौर कलंदर्स को डिसएडवांटेज है. वो जो हमने पहले भी बात की कि एक फोर्थ था उनका, जो बॉलिंग सिंपल था उनके लिए, विन द टॉस बैट फर्स्ट. ये जो स्टैट भी आ रहा है ना 9 मैचों का, इनमें से भी मोस्टली मैचेस लाहौर कलंदर्स के हैं. उनकी तो स्ट्रेंथ ये थी कि जितना भी टोटल आप 170 से ऊपर कर दो, बाद में आपके पास बॉलिंग ही ऐसी है कि किसको स्कोर करना है उन्होंने. अब उनके लिए ये वाला जो डिसीजन है, इट इज़ नॉट गोइंग टू बी दैट ईजी फॉर देम. सो अजहर, विन द टॉस एंड डू व्हाट? आई थिंक लाहौर कलंदर विल बैट फर्स्ट. और जो बॉलिंग का थोड़ा सा हो रहा है, मुझे लगता है कि अब सही कोच के पास वो पहुंच गए हैं जिससे वो उनकी बॉलिंग की फॉर्म वापस आ जाएगी. अब ये हाँ, मतलब कि काफ़ी बयानात हम देखते रहे ना, कभी टेस्ट में खिलाया बॉलर को, नहीं हमने तैयारी T20 के लिए किया. कभी कोई बयान आ जाता है तो आज पता लग जाएगा कि that's one way of looking putting at it. pressure on back. That is. हारिस रऊफ की हम बात कर रहे थे. Of course लाहौर कलंदर्स के स्ट्राइक बॉलर हैं, मगर if you could tell us, Hafiz, what has gone down so कि उनको उनका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी ख़त्म हो गया है और गालिबन 6 महीने तक उनको कोई NOC भी ना देने का फैसला किया गया है. What's going on there? देखें, एक ऐसा टॉपिक है, आई थिंक एवरीवन वुड लाइक टू से समथिंग अबाउट इट. मुझे ये लगता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जो पिछले 3-4 महीनों से मुख्तलिफ रिपोर्ट्स मिल रही हैं थ्रू देयर कोचेज़, मुझे लगता है ये उसका एक इम्पैक्ट है कि जहाँ पे एक वो डिसीजन लेना चाह रहे हैं, प्रिंसिपल डिसीजन कि पाकिस्तान इज़ द प्रायोरिटी. पॉलिसी बनानी है ना, पॉलिसी बनाने की कोशिश. I tell you what, this is a good topic. We'll talk about it in the post match. United win the toss, bowling first. Wasim. यहाँ अपनी स्ट्रेंथ के साथ जा रहे हैं. हमने ये डिस्कस किया था कि जो टॉस जीत के ये चेस करने जाएंगे. इनकी बैटिंग अच्छी है, एक्सपीरियंस है, ओपनर्स हैं. अभी देखते हैं कि बॉल विकेट कैसी खेलती है. बट लाहौर का वो कप्तान ने कहा कि अगर वो टॉस जीतते तो वो बैटिंग ही करते. सो इट्स अ गुड टॉस टू लूज़ फॉर देम. अगेन वही वैलिड क्वेश्चन जो मिसबा हम सब डिस्कस कर रहे थे कि मिडिल ओवर में मिस यंगस्टर्स तो हैं, बट दे नॉट राशिद खान. Right. You know, Rashid Khan is the best bowler, impact bowler in world cricket, not just in PSL, in every league and internationally as well. So उसकी कमी तो महसूस करेंगे मिड ओवर्स में जब डिफेंड करने आए. इवन रजा भी नहीं है तो वो भी एक सिकंदर रजा का भी एक इम्पैक्ट है. तो आई थिंक दैट्स ह्यूज. T20 क्रिकेट हम पहले 6 ओवर्स की बात करते हैं, आखिरी 4 ओवर्स की बात करते हैं, लेकिन छठे के बाद जो 7वें से 15वां ओवर है ना, वो बॉलिंग हो या बैटिंग हो,
they are the most important overs. Middle overs, the most Middle important, overs. critical middle over. So we know that Sikandar is busy with the ILT T20 final. वो आज खेल रही है उनकी टीम मुत्तहदा अरब अमीरात में. Well, what's going on with Rashid Khan? Why is Rashid Khan not available? बैक इंजरी है. Back injury. Back injury. Okay, so he's taking it easy, and then he will continue to, I think, IPL के लिए वो चले जाएंगे आगे वो करने के लिए. So recovery period they're going on. Islamabad United have won the toss. News coming out right now. Lahore Qalandars suffering on account of the missing spinners. जो स्क्वाड अभी तक हमने अजहर देखा है, आपने उसमें देखा है कि इनके पास जो है स्ट्रेंथ इस वक्त, उसमें और कौन से स्पिनर्स हैं लाहौर कलंदर्स के जो कि हम कह सकते हैं कि मे बी दे कैन स्टेप अप टू द प्लेट टुडे एंड मेक अ नेम फॉर देमसेल्व्स. लेकिन लाहौर की एक क्वालिटी रही है, काफ़ी अरसे 4-5 साल पहले उन्होंने डिफरेंट किस्म के सरप्राइज़ दिए, फिर उनका जो हार्ड वर्क था थ्रू PDB प्रोग्राम, फिर वो ऐसे प्लेयर्स लाने लगे जिनको पहले किसी ने ज़्यादा देखा नहीं हुआ था. तो मे बी इन दैट पैकेज वी कैन फाइंड सम. भी लेफ्ट आर्म एक रिस्ट स्पिनर हैं जिनका नाम भी बड़ा मुश्किल है, फरीदून प्रोनाउंस करना. तो आई थिंक ये इमर्जिंग प्लेयर हैं, शायद ही माइट बी गुड एंड सरप्राइज अस ऑल. आपने बाय द वे अच्छा प्रोनाउंस किया है, वरना प्रोनाउंसिएशन जो है ना पवेलियन में वो वकार यूनस की बड़ी जबरदस्त होती थी, खास तौर पे जब वो बांग्लादेश की टीम शरूफुल और उसके नहीं, उसमें वो तो सही करता उनका था, टंग ट्विस्टर फंस जाता था, वो बिल्कुल उसमें बिल्कुल फंस जाते थे. ऑलराइट जनाब, यू नो व्हाट, हम वो एक्सपर्ट प्रेडिक्शंस भी करनी थी वो चूंकि अभी हमने वो फैसला नहीं किया कि विनर को मिलेगा क्या, जो आपने कहा था ना लीडर बोर्ड भी होगा वो होगा, तो आज हमने उसको नहीं करते, और क्योंकि टाइम भी हमारे पास कम है और अल्हम्दुलिल्लाह प्लेइंग 11 भी नहीं आए हमारे पास तो इसलिए आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें जो हैं वो गर्म होती जाएंगी और आपको हम जो है ज़्यादा से ज़्यादा अपडेट्स देते जाएंगे. विद दैट वी गोना टेक यू लाइव आफ्टर अ व्हाइल टू कैच द एक्शन. 8 बजे मैच का बाकायदा आगाज होगा. देखते रहिए ए स्पोर्ट्स और हमसे मिलिएगा मैच के बाद राइट हियर ऑन द पवेलियन फॉर द HBL PSL 9. आई एम फखर आलम. डोंट गो अवे, कीप वॉचिंग.